हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम्स ऑफ ट्रेडिंग। ड्रीम्स ऑफ ट्रेडिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो में मैं आपको डिटेल्स जो सितंबर महीना का जो आज तक जितना उसका परफॉर्मेंस शो करूँगा और कुछ साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे और अभी जो ये जो स्ट्रेटेजी में आपको इसका परफॉर्मेंस शो कर रहा हूँ, ये स्ट्रेटेजी 100 पीपल्स इसका सेल कंप्लीट हो चुका है और रिक्वेस्ट मत कीजिएगा, इसके ये अभी सेल नहीं होगा क्योंकि हम जो भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं या उसका अपडेट आता है तो 100 क्लाइंट को ही सेल किया जाता है। ठीक है, क्यों 100 पीपल्स को सेल मतलब क्लाइंट को सेल किया जाता है उसके बारे में डिटेल सारे सब कुछ बात करेंगे। वीडियो में आप बने रहे हैं और मैं डिटेल्स यहाँ पे बताऊंगा एक्चुअली मार्केट क्या है, कैसा है, साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। पहले हम परफॉर्मेंस के बारे में शो करते हैं। पहले ये 9 तारीख का मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये लेवल्स है, ठीक है, आपको तो पता है ये लेवल्स है। ये लेवल्स रेड लेवल सेल का लेवल है, ग्रीन लेवल बाय का लेवल है। कुछ क्लाइंट ने बताया कि सर आपने लेबल्स तो दिखा रहे हैं मगर ये लेबल का प्राइस क्या है, ठीक है, ये लेबल का इसका वैल्यू क्या है ये आप शो नहीं कर रहे हैं। कि दोस्तों हाँ, ये मैं शो नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ फ्री मेंबर्स हैं जो कि क्या करते हैं, ये मैं ओनली एनिडेक्स में शो करता हूँ डिटेल्स, मगर ये क्या करते हैं कि इसके जो लेबल्स लेके कुछ कहाँ पे दिखाते हैं और वहाँ पे कोडिंग करके कुछ भी करके वो लेबल लगभग सेम तो नहीं होता है मगर उसी के आसपास कर देते हैं कोडिंग और दूसरों को बताने लगते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे मुझे कॉल भी आया, सर आपका वाला आप जैसे स्ट्रेटेजी बनाए हैं, हम जैसे आपसे लिए हैं परचेज करके, वही सेम टू सेम स्ट्रेटेजी और एक जगह पे मिल रहा है, चैनल पे मिल रहा है। तो वो लिंक भी भेजते हैं, मैं देखता हूँ वो शायद उन्हीं ने मेरे से डेमो लिए और बस डेमो लेके अभी तो डेमो देना बंद हो गया, जो डेमो वाला था पेड वाला डेमो था, और वो स्ट्रेटेजी को सेम टू सेम देख के वो बना के बेचते हैं। सर देखो, खुद का रिसर्च करो, खुद का स्ट्रेटेजी बनाओ और बेचो, कौन मना करता है। मार्केट में लाखों करोड़ों स्ट्रेटेजी है, आप चाहें तो कैसे भी स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। इसे कॉपी करके क्या करेंगे, होगा तो कल ये स्ट्रेटेजी में बंद कर दूंगा, आगे तो सेल भी नहीं करूंगा। क्योंकि देखिए मार्केट में लोग, मेरा जो इनकम है ट्रेडिंग से आता है मार्केट में, और ये जो इंडिकेटर लेवल्स वगैरह जो भी है, मैजिक लेवल्स, ज्ञान लेवल जो भी है, ये सब लेवल, ये जो बेच रहा हूँ ये स्ट्रेटेजी, ये एक साइड इनकम है। मेरा मेन इनकम ज़्यादा है, साइड इनकम कम है। ठीक है, तो ये मैं बंद कर दूंगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मार्केट्स, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी ओनली मैं सेल नहीं करता। सेल करने के बाद आपको ट्रेनिंग देना पड़ता है, सपोर्ट देना पड़ता है, बहुत कुछ है। अभी आप कोई रिक्वेस्ट मत कीजिएगा डेमो या परचेज करना चाहिए। हर बार की तरह आप लोग जब 100 मतलब यूजर ले जाएंगे स्ट्रेटेजी को, उसके बाद आप सब रिक्वेस्ट करेंगे सर हमें चाहिए, हमें चाहिए, नहीं मिलेगा। स्ट्रेटेजी ज़्यादा सेल करने से उसका एक्यूरेसी कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बैक टेस्टिंग के बारे में डिटेल बैक टेस्टिंग दिखा देते हैं सितंबर महीना का। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बाय आपका ऑर्डर हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका बाय ट्रिगर हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे है रेड लाइन। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे रेड लाइन टच कर गया तो हमारा एसएल लग गया। सर आपका यहाँ पे एसएल नहीं लगा है। पिछले वीडियो देखिए, मैं बताया था कि हमारा एसएल पे थोड़ा ज़्यादा देना है, प्रॉफिट बुकिंग में थोड़ा मतलब थोड़ा सा कम प्रॉफिट में बुकिंग कर लेंगे। मतलब कम मतलब जैसे कि 100 रुपया का टारगेट है तो 99.50 पैसा में हम निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसा है।
तो यहाँ पे सेल तो हिट नहीं हुआ, हमारा जो एरर मार्जिन है उसको टच नहीं किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो टाइम है 3 बजे निकालना है, तो यहाँ पे आप यहाँ से मतलब टारगेट तो अचीव नहीं हुआ, मगर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिला। ये जो थोड़ा सा प्रॉफिट है कुछ खराब नहीं है, जो थोड़ा सा प्रॉफिट है कुछ खराब नहीं है। 18 पॉइंट का है निफ्टी का, लोग तो निफ्टी में 5 पॉइंट 10 पॉइंट के लिए भी काम करते हैं, यहाँ पे तो 18 पॉइंट आपको मिल रहा है, क्या खराब। 8 तरीका देखते हैं। सेकंड कैंडल पे सेल ट्रिगर हो गया, टारगेट 1 अचीव्ड, लगभग टारगेट 2 के पास गया, ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, सेल एक्टिवेट हो गया और टारगेट 1 अचीव्ड। यहाँ पे जो बुकिंग, देखिए प्रॉफिट बुकिंग का 2 टेक्निक्स है, वो पेड मेंबर को बताया जाता है। कुछ लोग यहाँ पे बुकिंग किए होंगे, कुछ लोग यहाँ पे बुकिंग किए होंगे, मतलब कस्ट टू कस्ट निकल गए होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये डे में देखिए बाय एक्टिवेट हो गया, एसएल हिट यहाँ पे हो गया दोस्तों, और ये डबल क्वांटिटी में हम सेल किए, तो यहाँ पे भी इस डे का हमारा पूरा लॉस हो गया, ठीक है, इस डे में पूरा लॉस हो गया। 3 डेज प्रॉफिट मिला, ये 1 डे लॉस हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए बाय ट्रिगर हुआ और प्रॉफिट बुकिंग हुआ, बात खत्म, ठीक है। इस डे भी प्रॉफिट आ गया, इस डे में बाय एक्टिवेट हुआ, प्रॉफिट आया, देखिए आपके सामने ही, ये कोई रिपेंड वाला लेवल्स नहीं है। यहाँ पे सेल, यहाँ पे देखिए ये सेल एक्टिवेट हुआ और यहाँ पे एसएल हिट हो गया और डबल क्वांटिटी में बाय हुआ और टारगेट आ गया। तो दोस्तों आप खुद बताइए इस महीना में कितने दिन काम हुआ, 1 2 5 3 4 5 6 7 डेज हमने काम किए, 1 डे हमारा फुल लॉस हुआ, डे एंड में हमारा कंप्लीट 1 डे लॉस हुआ, तो 6 डे तो हमको प्रॉफिट मिला ना। 6 डे में हमको जितना प्रॉफिट मिला उससे माइनस कर लो, कुल मिला के प्रॉफिट ही मिला ना। और हमारा जो मिनिमम टारगेट है ना, मिनिमम टारगेट को भी पकड़ के चलेंगे तो कभी ये देखिए लगभग 60 पॉइंट हो रहा है, कभी ये 60 पॉइंट होगा, कभी 50 पॉइंट होगा, कभी 70 पॉइंट होगा, मार्केट के डायरेक्शन मूवमेंट के हिसाब से होगा। तो लगभग मिनिमम 50 पॉइंट को भी पकड़िए। अब कितना पॉइंट निफ्टी में कमाए, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ। मिनिमम 50 पॉइंट पकड़ के चलिए, 10 पॉइंट ब्रोकरेज के लिए छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, इंटू 6 300 पॉइंट, ठीक है, 300 पॉइंट हमने यहाँ पे प्रॉफिट कमाए। और लॉस हुआ कितना, ठीक है, लॉस कितना हुआ, पहले एक दिन का एक लॉस हुआ था, 2 काउंटर ट्रेड किए थे, वहाँ पे भी लॉस हुआ था, तो -150 कर दीजिए, तो टोटल कुल मिला के 150 पॉइंट हुआ। ये मैं मिनिमम को पकड़ के चल रहा हूँ। कुछ डे में भी टारगेट 2 अचीव हुआ है, लगभग टारगेट 2 के पास गया या टारगेट 2 अचीव हुआ है, प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। हमारा जो पेड यूजर है 200 पॉइंट से ज़्यादा कमाए 10 दिन के अंदर, फिर भी मिनिमम पकड़ के हम चलेंगे इंटू 50, ठीक है। 1 लॉट में आप काम कर रहे हैं तो आपका 7,500 रुपया बनता है, ठीक है। ये मैं 10 दिन का परफॉर्मेंस दिखाया, आपको 1 महीना 1 साल का परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा आता है, ठीक है। मैं मिनिमम पकड़ के चला, डिपेंड करता है आप ये स्ट्रेटेजी के साथ कैसे काम करते हैं। देखिए मार्केट में इंट्राडे में स्विंग ट्रेडिंग में बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, प्रॉफिट कमा रहे हैं, मगर
इंट्राडे में कितने लोग कंटिन्यूसली डेली मतलब हर महीना प्रॉफिट कमाते हैं? ये थोड़ा सोचने वाली बात है। आपको लग रहा होगा 7,500 रुपया कुछ नहीं है। दोस्तों, यही छोटे छोटे अमाउंट मिला के बड़ा अमाउंट बनता है। यही स्ट्रेटेजी हम खुद फॉलो करते हैं और यही स्ट्रेटेजी से हमारा कंटिन्यूसली 3 साल से प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये तो स्ट्रेटेजी लगभग 1 साल हो गया हम बेच रहे हैं, मगर इसको यूज कर रहे हैं 3 साल से। 3 साल से इसमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है और हमारा जो कंडीशंस है कि हम 100 लोगों को सेल करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ज़्यादा करेंगे तो रेगुलर जो दूसरे लोग जो स्ट्रेटेजी सेल करते हैं बस उसी की तरह होगा। आएगा 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना प्रॉफिट देगा, उसके बाद प्रॉफिट आना बंद हो जाएगा। ये जो स्ट्रेटेजी है ना, इसका फाइनल जो भी अपडेट, जितने बार भी 3 बार अपडेट आ चुका है, 3 बार 300 पीपल्स को सेल किया जा चुका है और इसके बाद आगे और 200 मतलब 2 बार अपडेट आएगा या उससे ज़्यादा आएगा तो मगर मिनिमम मतलब मैक्सिमम 200 लोगों को सेल किया जाएगा आगे। 2 बार 100 करके 2 बार सेल किया, उसके बाद बंद, सेल करना बंद हो जाएगा। आप कितने भी चाहें रिक्वेस्ट कर लीजिए। और देखिए ये स्ट्रेटेजी में आप सर ये स्ट्रेटेजी लेके हम काम करेंगे अल्गो में, जी सर नहीं होगा, मैं अल्गो के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि अल्गो के लिए आप अलग अलग एपीआई ब्रिज यूज करेंगे तो ये कोडिंग ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप बटन ट्रेडिंग कर सकते हैं मगर अल्गो ट्रेडिंग नहीं होगा। स्ट्रैटेजी आपको ओपन चाहिए, नहीं मिल सकता। मतलब ये कहने का मतलब है, कुछ लोग का क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ, शायद यही क्वेश्चन दूसरे लोगों का भी हो सकता है। सर ये स्ट्रेटेजी हम 2 पीसी में यूज करना चाहते हैं, आपको 2 बार पेमेंट करना पड़ेगा, फुल पेमेंट। ये मल्टी यूजर नहीं है, ये सिंगल यूजर है। ये आपको ट्रेडिंग व्यू में चाहिए, नहीं मिलेगा, ये आपको एमई ब्रोकर में मिलेगा। एमई ब्रोकर के लिए डाटा फीड का खर्चा कोई करने का जरूरी नहीं है, हम डाटा फीड का भी सेटिंग कर देते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में काम करेंगे तो उतना अच्छा डाटा फीड नहीं होगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर एक एवरेज वाला डाटा फीड होना चाहिए जो कि हम प्रोवाइड कर देते हैं, उसमें आप काम कर सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों जो देखिए मार्केट में आपका खुद का कोई स्ट्रेटेजी में काम कर रहे हैं, उसमें आपका अच्छा खासा पैसा बन रहा है तो उसी को फॉलो कीजिए। ये ना मेरा ना दूसरे किसी का स्ट्रेटेजी मत परचेज कीजिए। और आप एक जॉब पर्सन है तो इसको पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो मेरे जो कहना है कि मैं मना करूँगा, आप बिल्कुल इसको अवॉइड कीजिए, स्विंग ट्रेड कीजिए। क्योंकि जॉब पर्सन इंट्राडे करने मतलब कैसे, आपको कहाँ टाइम मिलेगा तो आप करेंगे। और जो लोग बोलते हैं ना, मतलब वेरी इजी गेम है, बच्चों का खेल है, आसानी से काम कर लेंगे, बहुत सारे आर्ट भी यूट्यूब में आ रहा है, तो इसके चक्कर में मत पड़िए। एडवर्टाइज हो रहा है कोर्सेस बेचने के लिए, आप मेरे कहना है कोर्स भी मत कीजिएगा, यूट्यूब में सर्च कीजिए आप, मतलब आपको हमारा प्लेलिस्ट भी यूज कीजिए, प्राइस एक्शन वाला प्लेलिस्ट यूज कीजिए, कैंडलस्टिक के बारे में, चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल्स बताएं, उसी को भी आप फॉलो करेंगे तो पैसा अच्छा खासा कमाने लगेंगे। इंट्राडे में नहीं, स्विंग ट्रेडिंग में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इतना इजी देखिए, एक्चुअली ये जब समझ जाएंगे ये इजी है, मगर शुरू से इसको इतना इजी मत समझिए। इजी समझ के, आसान समझ के आपका सारे कैपिटल जीरो हो जाएगा। बहुत मुश्किल से पैसा बनता है, मगर जब लॉस होता है ना, 1 सेकंड नहीं लगता है, जब हाथ से चला जाएगा 1 सेकंड नहीं लगेगा, यही सच है।
और कुछ लोग मुझे मैसेज व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि सर देखिए, मैं एक स्क्रीनशॉट भेजा, इस टाइप का जो स्ट्रेटेजी आप कोडिंग कर सकते हैं। दोस्तों मेरे पास टाइम नहीं है कोडिंग करने के लिए, इसका आंसर मेरे पास टाइम नहीं है कोडिंग करने के लिए। सर रोज रोज वीडियो बनाने के लिए भी टाइम नहीं होता है, तो कोडिंग करने के लिए कहाँ टाइम होगा। मेरा खुद का पर्सनल वर्क है, मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ। आप बोलेंगे सर अब रोज इंट्राडे कर रहे हैं। नहीं सर, मैं रोज इंट्राडे नहीं कर रहा हूँ, मंथली गिने चुन के 7-8 दिन करता हूँ, 6-7 दिन करता हूँ। ऐसा भी है कुछ महीना नहीं भी करता हूँ, टाइम नहीं मिलता है। मेरा ज़्यादातर ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग हो रहा है। दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग में मज़ा जब तक 5 साल नहीं आएगा, आप मिनिमम 1 लाख रुपीज में स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, तो जब तक 5 साल नहीं होगा तब तक आपको मज़ा नहीं मिलेगा। जैसे लगेगा कि आप मुफ्त में मेहनत कर रहे हैं, फ्री में मेहनत कर रहे हैं। जो पैसा आ रहा है दिल को अच्छा नहीं लगेगा। लोग इंट्राडे क्यों करते हैं? एक दिन में मतलब 1 लाख लगा के 20,000 निकल जाता है, 10,000 निकल जाता है, इसीलिए लोग इंट्राडे के पीछे भागते हैं। मगर इसका एक्यूरेसी क्या है ये पूछिए अपने, मतलब खुद को पूछिए। मैं रोज 10,000 20,000 कमा लूंगा, 50,000 1 लाख कमा लूंगा, मगर उसका एक्यूरेसी क्या है, कितने दिन कमाऊंगा? ठीक है, ऐसा काम कीजिए, डिसिप्लिन फॉलो कीजिए। मेरा सेटअप रोज मैं नहीं करता हूं। आप बोलेंगे कि ये स्ट्रेटेजी में तो प्रॉफिट बेनिफिट आ रहा है, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये स्ट्रेटेजी से दोस्तों आ रहा है। मैं और भी कुछ चीज ऐड करता हूं, उसको देख के ये स्ट्रेटेजी के साथ काम करता हूं। मैं ज्ञान लेवल्स, अभी ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं ये ज्ञान मैजिक लेवल्स है। तो ज्ञान मैजिक लेवल्स और एस्ट्रो कंबाइन करता हूं, और भी कुछ टेक्निक्स है उसको भी ऐड करता हूं। जब मुझे शेयर शॉट कंफर्म मिलता है तभी जाके मैं ट्रेड करता हूं। ठीक है, और आप चाहते हैं कि देखिए शुरुआत स्टेज में काफी सारे बताएं कि सर हम बिगनर है तो कैसे काम करेंगे। तो देखिए शुरुआत स्टेज में आप 3 साल 2 साल मार्केट में दीजिए ना, पहले स्विंग ट्रेड कीजिए। इंट्राडे में क्यों टाइम लॉस करते हैं? स्विंग ट्रेड कीजिए, धीरे धीरे नॉलेज आ जाएगा। 4-5 साल के बाद इंट्राडे कीजिए। कहाँ मार्केट भाग जा रहा है? ठीक है, मार्केट देखिए मेरा जो मानना है ना, मार्केट एक पेड़ है, जैसे आम का पेड़ है ना, धीरे धीरे बढ़ेगा, बड़ा होगा, उसके बाद आम मिलेगा, आम का फल आएगा और खाने को मिलेगा। शायद मीठा भी हो सकता है, शायद खट्टा भी हो सकता है। आप अच्छे स्टॉक पिक करेंगे तो मीठा होगा, खराब स्टॉक पिक करेंगे तो खट्टा होगा। ठीक है, आज आप किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट किए तो देखिए ऑटोमेटिकली 5 साल के बाद सिंगल स्टॉक में परचेज बाय मत कीजिए, आप डाइवर्सिफाइड कीजिए। ठीक है, 10-15 स्टॉक बाय कीजिए, मिनिमम 10-15 स्टॉक। 5 साल के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, और अच्छी जगह पे लेना पड़ेगा। ये आपको क्या है कि ये मैं नहीं बता सकता, कोई जो ट्रेनिंग देते हैं ना 25,000 30,000 50,000 में, उन लोग भी बता नहीं पाएंगे। आपको मार्केट में काम करते 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 एक्सपीरियंस आ जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरे से एक स्ट्रेटेजी ले लिए और उसी को फॉलो करके आप प्रॉफिट कमा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता तो सब पैसा कमा रहे होते। जो बोलते हैं ना आपका ये इन सज्जन के पास हमने कोर्स किए, बहुत अच्छा हमारा लाइफ बन गया और अच्छा है, हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो दोस्तों उन सज्जनों ने कितना कितना स्टूडेंट क्रिएट किए हैं, कितना स्टूडेंट क्रिएट किए हैं, पढ़ाई उनको ट्रेनिंग दिए हैं।
बोलते हैं ना, मेरा 9,000 का स्टूडेंट्स है, मेरा 5,000 का स्टूडेंट्स है, मैं 20 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, तो 20,000 स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ। तो दोस्तों उसी 20,000 स्टूडेंट अच्छे से काम करेंगे तो मुझे तो लगता है दूसरे कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा, उस 20,000 ही कमाएंगे। आपका स्टडी इतना अच्छा है तो 20,000 पैसा कमाने के लिए कौन इंटरेस्टेड नहीं है? कौन चाहता है खुद का पैसा लॉस करने के लिए, दूसरों को देने के लिए? खुद लॉस करेंगे तो दूसरों को देंगे ना, कौन चाहता है? थोड़ा आपका दिमाग खोलिए, खुद को पूछिए मैं जो बोल रहा हूँ सही है या गलत है। मेरा वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, ये शॉर्टकट वीडियो मेरे से नहीं बन सकता। शॉर्टकट के चक्कर में दुनिया फंस रहा है, दुनिया लॉस कर रहा है। ये वेरी इंफॉर्मेशन वाला वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ। यही तो साइकोलॉजी है ना, कैसे काम करेंगे, क्या काम करेंगे। दोस्तों ट्रेडिंग के लिए आप स्विंग करो, लॉन्ग टर्म करो, आपका इंट्राडे करो या स्कैल्पिंग करो, कुछ भी करो, 3 चीज इंपॉर्टेंट होता है। पहला, आपको कहाँ पे एंट्री लेना है, एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस ऐड करना है, कहाँ पे लॉस में निकलना है और कहाँ पे आपका टारगेट होगा। जो आगे आएगा वहाँ पे निकलो। टारगेट आया तो बुक करो निकलो, स्टॉप लॉस आएगा तो बुक करो निकलो। टारगेट पे आप टारगेट को ट्रेल कर सकते हैं। जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा आपको एसएल को ट्रेल करके ऊपर ऊपर लेके टारगेट को आप बढ़ा सकते हैं, मगर एसएल को आप मतलब एसएल फिक्स है, आ गया निकलो, बस वही चीज है। तो पहले आप स्विंग कीजिए, जो बिगनर्स लोग हैं 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 रुपया लेके सिंगल क्वांटिटी परचेज करके कीजिए। एक बार आप सेट हो गए ना, आपको आ गया कैसे करना है, तो लगाओ 1 लाख 10 लाख, कौन मना करता है। और YouTube में फ्री स्ट्रेटेजी, फ्री डाटा फीड, फ्री जो भी कुछ इंडिकेटर, इसके चक्कर में मत पड़ो। हाँ जानना चाहते हो तो ठीक है, मगर उसको आदत में मत डालो। फ्री यूज कर रहे हो करो, प्रॉफिट दे रहा है ठीक है, जब आपको सही लगेगा यही है सही, बस ये मेरे साथ कंफर्टेबल है, मैं इसके साथ काम कर सकता हूं, प्रॉफिट भी दे रहा है, तो इसको लेके चलो, काम करो, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं। एक इंडिकेटर, एक सेटअप से आपका प्रॉफिट आ रहा है, आने के बाद आप दूसरे सेटअप सर्च कर रहे हो, जब ये सेटअप लॉस होगा तब देखा जाएगा। ये मैं बहुत सारे लोग को देखा हूं, उनके पास से एक सेटअप है, वो दूसरे सेटअप के बाद तीसरे, चौथे, इसी तरह रोज रोज स्ट्रेटेजी बदलते जा रहे हैं। तो कैसे प्रॉफिट बनेगा? ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जो कि डेली आपको प्रॉफिट देगा, मगर एक ही स्ट्रेटेजी के साथ डिसिप्लिन, रिस्क, मनी मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे तो आपका प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। आपको एक इमोशनलेस काम करना पड़ेगा, रोबोट की तरह काम करना पड़ेगा। दोस्त क्या कर रहा है उसी तरह मत करो। और आपको कौन सा स्ट्रेटेजी अच्छा लग रहा है, कौन सा स्ट्रेटेजी आपके साथ कंपैटिबल है, बस उसी को ढूंढिए। जब मिल गया बस उसी में चलिए। प्रॉफिट आने लगा, क्वांटिटी धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए। समझ लीजिए कुछ टाइम के बाद आपका लॉस आने लगा तो क्वांटिटी कम करते चलिए, धीरे धीरे क्वांटिटी इंक्रीज कीजिए, धीरे धीरे क्वांटिटी डिक्रीज कीजिए। इसी तरह आपको काम करना पड़ेगा। पहले कैश में काम कीजिए, उसके बाद आप एक बार कैश में आपका सेटिंग हो गया तो उसके बाद आप ओनली इंडेक्स में ही काम करेंगे। आपका चॉइस है, आप बैंक निफ्टी में करेंगे या निफ्टी में। आप पूछेंगे सर आपका क्या चॉइस है? मेरा चॉइस निफ्टी है, मैं निफ्टी फ्यूचर्स में काम करता हूं। आप बोलेंगे कि सर ऑप्शन में काम करते हैं? जी हाँ, मैं ऑप्शन में काम करता हूं, ऑप्शन बाइंग में करता हूं, डेली नहीं करता हूं।
मुझे श्योर शॉट लगेगा, मेरा सेटअप बोलेगा कि काम करो ऑप्शन में, तो मैं करूंगा। आप बोलेंगे वो इतने फिल्ट्रेशन के बाद आपका स्ट्रेटेजी लॉस दे रहा है? हाँ, लॉस दे रहा है, मगर मंथ एंड में प्रॉफिट भी आ रहा है। तो दोस्तों देखिए, मार्केट में हजारों, पहले थोड़ा याद कीजिए, देखिए आप रिसर्च कीजिए, मार्केट में 2015-14 से पहले इतना ज़्यादा नहीं थे। ये जो स्टॉक मार्केट में गुरु निकल रहे हैं इतना ज़्यादा नहीं थे, बहुत गिने चुन के 2-3 शायद थे या नहीं। मगर आज ट्रेडर्स, मुझे जो लग रहा है ट्रेडर्स कम है, टीचर्स ज़्यादा हो गए। आप बोलेंगे कि सर आप टीचर्स है? नहीं सर, मैं टीचर्स नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट ही हूँ, सीख रहा हूँ, प्रॉफिट कमा रहा हूँ, आगे भी सीखता जाऊँगा। मेरा ये कंटिन्यू रहेगा, प्रॉफिट कमाना कंटिन्यू, पढ़ाई करना कंटिन्यू, बस ये कंटिन्यू रहेगा। और मैं जो क्या करता हूँ, आप बोलेंगे कि आप ये स्ट्रेटेजी बेच रहे हैं, मार्केट तो आपको पैसा दे रहा है। दोस्तों देखिए, मेरा ये जो है ना, थोड़ा साइड में मैं ये 100 क्लाइंट को बेचना, ये मेरा साइड इनकम है। मेरा मेन इनकम ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग में मेन क्या है? स्विंग ट्रेडिंग है, लॉन्ग टर्म है, उसके बाद मेरा इंट्राडे है, इंट्राडे लास्ट। और ये स्ट्रेटेजी 200 लोगों के बाद और बेचना बंद हो गया। अभी तो ये 300 लोग कंप्लीट हो गया, तो ये बेचना बंद हो चुका है। आप कितने भी चाहे रिक्वेस्ट कर लीजिए, ये नहीं मिलेगा, ये फाइनल है। और आप जो भी कर रहे हैं सोच समझ के कीजिए। अपना खुद का पैसा, 50,000 पैसा, जो 50,000, 25,000, 30,000 जो पढ़ाई के लिए खर्चा कर रहे हैं, मत कीजिए। यूट्यूब में फ्री में मिलता है, मैं भी फ्री में वीडियो दे चुका हूँ, मार्केट क्या है क्या नहीं। आपको शायद कंटेंट उतना जेन्युइन नहीं लगेगा, बोलने का तरीका भी उतना अच्छा सुनने के लिए नहीं लगेगा, मगर सीख तो सकते हैं ना। जो मैं बता रहा हूँ सुन के समझ तो पाएंगे ना। कंटेंट अच्छा हुआ नहीं हुआ अलग बात है। बच्चों को कंटेंट अच्छा होना चाहिए। क्या आप बच्चे हैं? खुद को पूछिए। बच्चे को अट्रैक्टिव पिक्चर्स चाहिए बुक में पढ़ाई करने के लिए, वरना नहीं पढ़ेंगे। पिक्चर्स देख के पढ़ेंगे। आप क्या बच्चों से भी और भी बच्चे बन गए जो पढ़ाई के लिए पिक्चर्स चाहिए, अट्रैक्टिव लुक्स चाहिए आपको, मतलब जो कंटेंट है पूरा बच्चों वाली कंटेंट चाहिए। दोस्तों थोड़ा सोचिए, खुद को पूछिए। काफी सारे लोग मुझे फोन कर रहे हैं। जॉब वाला को तो मैं स्ट्रिक्टली मना कर देता हूँ, इंट्राडे नहीं। और जो स्विंग के लिए चाहते हैं बस उन्हीं को बता देता हूँ। मेरा चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में देखिए स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी में काफ़ी सारे स्ट्रेटेजी मैं फ्री में दिया हूँ, जो कि 15, 20, 25, 30 हज़ार में भी सेल करते हैं लोग, उसी को फ्री में दिया हूँ। मगर उसमें आपका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसका कोई जिम्मेदारी मेरा नहीं है। बार बार ये डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूँ। आप उसी में पेपर ट्रेड कीजिए, एजुकेशनल पर्पज यूज कीजिए, 1 साल 1.5 साल उसमें वर्क कीजिए, देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं, उसके बाद क्वांटिटी इंक्रीज कीजिए। पहले देखिए आपके साथ ये कंफर्टेबल है या नहीं, ये स्ट्रेटेजी वो देखना पड़ेगा। आपके साथ मैचिंग है या नहीं। जब तक आपके साथ मैचिंग वाला स्ट्रेटेजी नहीं मिलेगा, आप लाखों कोशिश कर लीजिए, 100% प्रॉफिट देने वाला स्ट्रेटेजी को भी यूज कीजिए, आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा, लॉस ही लॉस बनेगा। आपके पास कंफर्टेबल मैचिंग वाला स्ट्रेटेजी चाहिए, मैचिंग वाला सेटअप चाहिए, मैचिंग वाला रूल्स टर्म्स कंडीशंस चाहिए, तब जाके आप प्रॉफिट कमा पाएंगे, वरना नहीं कमा पाएंगे। चाहे मैं खुद आपके लिए कितना भी आपको बता दूं, बोल दूं, सिखा दूं, आप नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। आपको खुद करना पड़ेगा। इतना इजीली होता तो इंडिया में सारे ट्रेडर पैसा वाले बन चुके होते। सबका कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होता, सबके पास पैसा ही पैसा होता। ऐसा नहीं होता है। आज तक इंट्राडे में काफ़ी सारे लोग लॉस कर रहे हैं।
लोग बोलेंगे कि मैं देखा हूँ मेरा दोस्त प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप क्या बात बोल रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। अरे सर आप देखिए ना, एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 4 साल देखिए, कंटिन्यूस देखिए कितने लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। 100 में से 4-5 लोग प्रॉफिट कमाते हैं कंटिन्यूसली, बाकी 95 लोग लॉस ही लॉस करते हैं। यही सच है। और उन्होंने जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज ट्रेडिंग किए कल से प्रॉफिट आ गया, ऐसा नहीं। वो टाइम दिए हैं मार्केट को, 4 साल, 5 साल, 6 साल। ये डिपेंड करता है आपके माइंड के ऊपर, आपका माइंडसेट क्या है, आपका स्टडी कितना अच्छा है, आप रूल्स को कैसे फॉलो करते हैं, उसी हिसाब से आप प्रॉफिट कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे, डिपेंड आपके ऊपर करता है। ऐसे भी लोग हैं 2 दिन प्रॉफिट कमाते हैं, 6 दिन लॉस करते हैं। 2 रुपया प्रॉफिट के लिए 30 रुपया का स्टॉप लॉस लगाते हैं। कुछ तो बोलते हैं हम स्टॉप लॉस ही नहीं लगाएंगे। दोस्तों कैसे होगा स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो? मार्केट को हम ही लोग मूव करते हैं, ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं। आप मुझे पूछेंगे कि सर आपका स्ट्रेटेजी मार्केट को मूव करता है, मैं बोलूंगा सर मेरा स्ट्रेटेजी मार्केट को मूव करने के लिए उसके पास उतना ताकत नहीं है, ना कभी हो पाएगा। मार्केट को मूव करते हैं बड़े प्लेयर्स, FIDI। हाँ, FIDI कैसे मूव करते, आप कुछ लोग भी ऐसे बोलते हैं FIDI एंटर होने से पहले हम एंटर करते हैं। दोस्तों मेरा स्ट्रेटेजी में भी ऐसा नहीं होगा, सच बात है। चाहे मेरा ये आप इतना ओपनली मैं आपको बोलता हूं तो आप ये स्ट्रेटेजी नहीं लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मत लीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, मत लीजिए। मगर जो सच है वही बताऊंगा। मार्केट मुझे पैसा दे रहा है, स्ट्रेटेजी नहीं। स्ट्रेटेजी दे रहा है साइड वाला बंद हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरा साइड स्टार्ट भी कर लेंगे। या कोई भी साइड नहीं चला तो मेन तो चल रहा है ना। FIDI से पहले हम एंटर करेंगे नहीं कर सकते हैं, FIDI एंटर करने के बाद ही हम एंटर करेंगे। और उन लोग जब निकलेंगे उससे पहले हम निकल लेंगे, वो हमारे हाथ में है। FIDI निकलने से पहले हम निकल सकते हैं, इसका गारंटी है 100%। और FIDI एंटर होने के बाद ही हम एंटर करेंगे। मैं आपको डिटेल्स दिखाता हूं। हमारा जो स्विंग वाला स्ट्रेटेजी है, मैं आपको बताया था क्या, हिंडल को बताया था, ठीक है। मैं हिंडल को दिखाता हूं आपको। वनडे कर देते हैं। आप खुद देखिए, पिछले वीडियो में जाके सर्च करके देख लीजिए, पिछले वीडियो में सर्च करके आप देख सकते हैं हिंडल को क्या है। मैं मार्क कर रहा हूं, बस ये लाइन पे FIDI एंटर कर रहे हैं, उसके अगले ग्रे वाली कैंडल पे हमें एंटर करना है, ठीक है। कितना प्रॉफिट मिला? 25%। मैं ऊपर तक नहीं लिया, ऊपर तक कोई नहीं ले सकता। हमारा लॉस क्या है? हमारा लॉस ये है 1:2 हो रहा है, आप खुद देखिए। बस हम यहां पे निकल गए। आप चाहें तो लॉन्ग टर्म रख सकते हैं, मगर हमारा 1:2 मिल गया, हम निकल जाएंगे। शॉर्ट टर्म हम करेंगे। आप यहाँ पे चार्ट पे देख रहे होंगे सर यहाँ पे भी तो FI एंटर किए। हाँ दोस्तों, यहाँ पे भी एंटर किए। देखिए FI जहाँ पे एंटर करेंगे वहाँ पे ये पता चल जाएगा, मगर उसके बाद एंटर करने के बाद आप बोल रहे हैं कि नीचे आ गया। हाँ दोस्त, नीचे आ सकता है। वो कहाँ पे कैसे माल रखेंगे, कौन सा जगह पे वो एवरेजिंग करके लेंगे, उनका माइंड है ना, हम कैसे पता चलेगा। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे आप तो एंटर कर गए, यहाँ पे लॉस हो गया। हाँ दोस्तों, यहाँ पे मेरा लॉस हो गया, हम यहाँ पे निकल गए लॉस बुकिंग करके।
मगर यहाँ पे तो प्रॉफिट आ गया ना। मंथली वाली टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूं क्यों मैं बोलता हूं हिंडल को भागेगा। देखिए यहां पे क्या हुआ, बाय हुआ, कितना बड़ा मूवमेंट दिया हिंडल को। और यहां पे मंथली वाली कैंडल, यहां पे क्या हुआ, हिंडल को भागेगा आगे। ठीक है, यहां पे हिंडल को आगे भागेगा। मिनिमम तो यहां तक आ जाएगा 550 तक, 550-60 तक आ जाएगा यहां पे। ठीक है, काफी सारे स्टॉक्स में बताया हूं, आप उसको पिछले वीडियो में बता दिया था कहां पे क्या हो रहा है। यहां पे देखिए आईसीआईसीआई बैंक क्या हुआ, जून महीना का मैं बोल रहा हूं, बुकिंग बाय किए, प्रॉफिट आया। यहां पे बाय किए एसएल तो हिट नहीं हुआ, प्रॉफिट आया कि नहीं आया, आप खुद बोलिए। आप खुद बोलिए। देखिए स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो छोटे स्टॉक, जैसे यहाँ पे मैं आईबुल हाउसिंग फाइनेंस ओपन किया हूँ, यहाँ पे नहीं कीजिएगा, ये बहुत छोटा छोटा स्टॉक है। जो आपका लार्ज कैप है ना, बस वो स्टॉक को लेके आप ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, बड़े बड़े वाला स्टॉक देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या हुआ 4 जुलाई का, कितना अच्छा मूवमेंट देखिए। मार्केट नीचे आ रहा है, एफआईडीआई एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे भी एफआईडीआई एंटर कर रहे हैं, उतने बड़े क्वांटिटी में एंटर नहीं है, ये जगह बड़े क्वांटिटी एंटर हुआ है, ये एंटर हो रहे हैं मगर इतने ज्यादा एंटर नहीं हो रहे हैं, छोटा छोटा मूव आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए टाटा एलेक्सी एंटर कर रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे आगे बढ़ेगा, टाटा एलेक्सी आगे आ जाएगा, पूरा 10,000 11,000 तक आ जाएगा। आप देखो, मैं ये वीडियो में बता दिया आपको, आप देखो। यही मेरा एक सेटअप है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और भी कुछ देखना पड़ता है। बस यहाँ पे देखिए, आप खुद कैलकुलेट कीजिए, आंखों के सामने है, ये कोई रिपेंड वाला स्ट्रेटेजी नहीं है। आप बोलेंगे आप इसी को आप हमें सेल करेंगे, दोस्तों अभी ये रेडी नहीं हुआ है, इसका मतलब टेस्टिंग चल रहा है, 10 लोगों का टेस्टिंग चल रहा है। मिनिमम कितना प्रॉफिट आएगा, मैक्सिमम कितना लॉस होता है, ये सब देखना पड़ेगा। मिनिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस, तभी जाके प्रॉफिट बना पाएंगे आप लोग। लोग तो ऐसे बोलते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट बोल देते हैं, लॉस को मिनिमम पकड़ते हैं। देखिए यहाँ पे कोई एंटर किया तो आप खुद बोलिए प्रॉफिट आया या नहीं। आप बोलेंगे छोटा सा मूव, अरे सर आप देखिए छोटा सा मूव आप बोल रहे हैं, कितने मैक्सिमम यहाँ पे कितने गया, 4 पॉइंट का, मगर अभी 2.5 पॉइंट का तो प्रॉफिट मिल रहा है, क्या खराबी है। अभी यहाँ पे देखिए बजाज ऑटो में चल रहा है, एफआई एंटर कर रहे हैं, कितना बड़ा बड़ा मूव हो रहा है, खुद देखिए। यहाँ पे एंटर किए, ऊपर गया, यहाँ पे एंटर किए, ऊपर गया, यहाँ पे एंटर किए, ऊपर गया। तो बड़े स्टॉक को पकड़िए, जो स्ट्रेटेजी के साथ कंपैटिबल है, बस उसी को लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एसएल हिट हुआ, एक एसएल हिट हुआ, मगर यहाँ पे एफआई यहाँ पे एंटर कर लिए,
तो फाइनल एंटर यहाँ पे हुआ और देखिए कितना बड़ा मूवमेंट। तो दोस्तों यही था डिटेल्स में आपको कुछ साइकोलॉजी के बारे में बताया, मार्केट में जो फ्रॉड चल रहा है उसके बारे में भी कुछ बताया। आप सोच समझ के आपका काम कीजिएगा और बैक टेस्टिंग को भी दिखाया। बैक टेस्टिंग अभी तो आप बोलेंगे कि सर सेल नहीं कर रहे, बैक टेस्टिंग दिखाने से क्या फ़ायदा। दोस्तों एक्चुअली हमारा जो पेड यूजर से सेल बंद होने के बाद पेड जो वीडियो आता है पेड यूजर्स के लिए आता है। तो पेड यूजर्स कितना क्या परफॉर्मेंस आया, क्या हुआ, डिटेल्स उनको बता दिए। और ये स्विंग ट्रेडिंग ये भी जब कंप्लीट हो जाएगा तभी ये भी 100 लोगों को सेल किया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग व्यू पर आएगा। ठीक है, मैं आपको डिटेल्स बता दिया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप आपके जो बिगनर्स ट्रेडर है दोस्त है उनको शेयर कीजिए। सही इन्फॉर्मेशन लगा तो लाइक कीजिएगा, और अच्छा इन्फॉर्मेशन ये वीडियो में लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे और भी अच्छा वीडियो मैं लेके आऊँगा और आपको अच्छा मोटिवेशन मिलेगा जो कि ट्रेडिंग में आपकी मदद होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।